नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। सीरियाई गोलान की तजवीज़ पर इजराइल को तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि चीन और रूस के बाद अब हिंदुस्तान ने भी इसकी मुखालफत की है। दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में हुई वोटिंग के दौरान भारत ने इस पर फिक्र जताई और तजवीज़ की हिमायत में वोट दिया। इसराइल और हमास के बीच एक महीने से ज़्यादा वक्त से तनाज़ा जारी है। वहीं इस बीच अक़वाम मुत्तहिदा ने सीरियाई गोलान से इसराइल के वापस नहीं हटने को लेकर फिक्र जताने वाली एक अहम तजवीज़ पेश की है। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में इस तजवीज़ को मिस्र ने पेश किया, जिसके बाद वोटिंग हुई और इस तजवीज़ के हक़ में 91 वोट पड़े, जबकि 8 ने इसके खिलाफ वोट किया। वहीं 62 मेंबर गैर हाजिर रहे। वहीं हिंदुस्तान ने इस तजवीज़ के हक़ में वोट किया है। गौरतलब है, इसराइल और हमास की जंग शुरू होने के बाद से भारत के रुख की चर्चा कई बार हुई और अब इस तजवीज़ के हक़ में वोटिंग के बाद ये चर्चा फिर गर्मा गई है। ताहम हिंदुस्तान के अलावा बांग्लादेश, भूटान, चीन, मलेशिया, मालदीव, नेपाल, रूस, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और मुत्तहिदा अरब अमीरात ने तजवीज़ के हक़ में वोटिंग की। वहीं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इसराइल, ब्रिटेन और अमेरिका ने तजवीज़ के खिलाफ वोट दिया। आपको बता दें कि 5 जून 1967 को इसराइल फौजियों ने सीरियाई गोलान पर कब्जा कर लिया था। ये जनूबी मगरबी शाम का एक इलाका है। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में पेश की जाने वाली तजवीज़ में इस बात को लेकर फिक्र जताई गई कि इसराइल अभी तक सीरियाई गोलान से पीछे क्यों नहीं हटा है। तजवीज़ में कहा गया कि इसराइल सलामती काउंसिल की तजवीज़ 497 1981 पर अमल करने में नाकाम रहा। तजवीज़ में सभी मेंबरों ने इसराइल से अपना फैसला रद्द करने को कहा। सीरियाई गोलान में इसराइली बस्ती के बनाने और सरगर्मियों के गैर कानूनी होने पर भी जोर दिया गया। सीरियाई गोलान में इसराइली हुकूमत और उसके कानून को गलत ठहराया गया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज कोलकाता में धर्मतल्ला में एक अवामी इजलास से खिताब किया। इस दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कोई तब्दीली आई? क्या सियासी तशद्दुद रुका और क्या करप्शन रुका? माँ माटी मानूस के नारे के साथ कम्युनिस्टों को हटाकर दीदी सत्ता पर आई। मैं पूछना चाहता हूं आपको, परिवर्तन हुआ है क्या? जरा जोर से बोलो, हुआ है क्या? घुसपैठ रुकी है क्या? तुष्टीकरण रुका है क्या? पॉलिटिकल वायलेंस बंद हुआ है क्या? भ्रष्टाचार रुका है क्या? मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर का एक बयान सामने आया है। अनुराग ठाकुर ने कहा, पिछले 5 सालों में करीब 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। इससे 81 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा। पिछले 5 वर्षों में लगभग 13.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार की कार्यक्रम और नीतियों की है। इसी तरह से ही कोविड-19 पैंडेमिक के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई थी। अब कल निर्णय किया गया है कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। दिल्ली में एक अदालत ने 2020 के दिल्ली फसादात के दौरान तोड़फोड़, फसाद और आगजनी समेत तमाम इल्जामात से 9 मुलजिमीन को यह कहते हुए बरी कर दिया कि वे शक के फायदे के हकदार है। एडिशनल सेशन जज मुलजिमीन के खिलाफ एक केस की समाअत कर रहे थे, जिन पर 25 फरवरी को फिरकेवाराना फसादात के दौरान श्री विहार इलाके में एक गोदाम और कुछ गाड़ियों को नजरे आतिश करने वाले फसादी हुजूम का हिस्सा होने का इल्जाम था। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि इस्तिगासा का मुकदमा 2 पुलिस एहलकारों, एक एएसआई और एक एचसी की गवाही पर मुनहसिर है। इसमें कहा गया कि एएसआई ने मुलजिमीन के नामों का जिक्र किया, इस दरख्वास्त पर कि वह उन्हें मुबियाना वाक़े से पहले से जानता था, लेकिन बाद में पुलिस एहलकार ने कहा कि वह सिर्फ 3 मुलजिमीन के नाम जानते हैं। पूरे मुल्क का और मजदूरों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। उत्तराखंड के उत्तराकाशी टनल से गुज़िश्ता मंगलवार की शाम सभी 41 मजदूर सलामती के साथ बाहर निकाल लिए गए। 17 दिनों तक सुरंग के अंधेरे में फंसे मजदूरों को बीती शाम बाहर निकाला गया। आपको बता दें, मजदूरों को निकालने के लिए पहले ओगो मशीन से सुरंग में पाइप डाला जा रहा था, लेकिन हदफ से 12 मीटर पहले ही मुश्किलात आने की वजह से मशीन काम नहीं कर पाई, जिसके बाद रेड माइनर्स की टीम को बुलाया गया और मजदूरों को बाहर निकालने में कामयाबी मिली।
वहीं सलामती के साथ निकाले गए मजदूरों से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की और उनका हाल जाना। आइए आपको सुनाते हैं मजदूरों और पीएम के बीच क्या हुई बातचीत। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या शुभ नाम आपका? शबा अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उसको स्पीकर पे रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं। फिलहाल मजदूरों को रेस्क्यू कर उत्तराखंड के चिन्याली सोर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी सेहत की जांच की जा रही है। इसके साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिंदगी और मौत से लड़कर वापस आए 41 मजदूरों को माली इमदाद करने का ऐलान भी किया है। सीएम धामी ने कहा कि तमाम मजदूरों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी से पूरा मुल्क पुरजोश दिखाई दे रहा है, क्योंकि तमाम लोग मजदूरों की सलामती के साथ वापसी की उम्मीद लगाकर बैठे थे। मजदूरों के अहले खाना उनके लौटने से काफी खुश हैं। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO क्वालिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। कभी यह कीमत बराह रास्त, कभी बिलवास्ता अदा करनी पड़ती है। इसी तरह मेयार की बेहतरी भी मुफ्त में मुमकिन नहीं। कई बार यह कीमत हमें प्रत्यक्ष रूप से चुकानी पड़ती है तो कई बार अप्रत्यक्ष रूप से। इसी तरह क्वालिटी इंप्रूवमेंट में भी फ्री लंच किसी भी सूरत में संभव नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से मेरा मतलब यह है कि आप यदि कोई सामान बना रहे हैं तो उसे अच्छी क्वालिटी का बनाने के लिए आपको अपने इक्विपमेंट बेहतर करने होंगे, अपनी स्किल को भी बेहतर करनी होगी, वर्कफोर्स बेहतर करनी होगी, ज्यादा कैपिटल भी लगाना होगा। यूपी विधानसभा के सरमाई इजलास के दिन सपा कारकुनों ने काले कपड़ों में विधानसभा में नारेबाजी की। वहीं सपाइयों ने सदन में हंगामा भी शुरू कर दिया। सपा के अहम सचेतक डॉक्टर मनोज पांडे ने डेंगू के बढ़ते खतरे और हुकूमत की लापरवाही का मामला उठाया। कानूनी निज़ाम और महंगाई का भी मामले को लेकर सपा ने सदन में एहतजाज करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। अपोजिशन लीडर अखिलेश यादव ने कहा कि हम सदन में शोर नहीं मचा रहे हैं। जब हुकूमत बहरी हो जाए तो हम उसे जगाने का काम कर रहे हैं। सदन में रालोद विधायक अजय कुमार ने गन्ना किसानों के वाजिबात की अदायगी का मसला उठाया। रियासती हुकूमत लोकसभा इंतखाबात में कब्ल तरक्कियाती मंसूबों को रफ्तार देने के लिए सदन की कार्यवाही के दौरान सप्लीमेंट्री बजट लाने का काम करेगी। विधानसभा के सरमाई इजलास के दूसरे दिन आज सदन में वजीर खजाना सुरेश खन्ना सप्लीमेंट्री बजट पेश करेंगे। दोपहर 12:30 बजे सदन की मेज पर सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया। सप्लीमेंट्री बजट के जरिए से मंसूबों को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। सप्लीमेंट्री बजट पेश किए जाने के दौरान सदन में विपक्षी मेंबर खासकर समाजवादी पार्टी की तरफ से जमकर हंगामा किया गया। कानूनी निजाम, महंगाई, बेरोजगारी, विधानसभा चलाने के लिए नए कवानीन समेत कई मसलों को लेकर समाजवादी पार्टी के मेंबरान ने सदन की कार्यवाही में हंगामा किया। बता दें कि यूपी विधानसभा का सरमाई इजलास 28 नवंबर से शुरू हुआ है। यह इजलास 4 दिन तक चलेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं जिसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। इसके लिए हर जिले में ब्लड सेपरेटर यूनिट दी जा चुकी है। रियासत के अंदर 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ इंश्योरेंस हुकूमत फराहम करवा रही है। वह पर्याप्त मात्रा में हर जनपद में आज के दिन पे उपलब्ध है। ब्लड सेपरेटर यूनिट पहले होता क्या था कि हम होल ब्लड चढ़ाते थे। हर एक पेशेंट के होल ब्लड की आवश्यकता नहीं, खासतौर पर वायरल जनित कोई बीमारियां होती हैं जिसमें डेंगू है या बहुत सारे ऐसे वायरस आते हैं जो प्लेटलेट्स काउंट को कम करती हैं। उन स्थितियों में प्लेटलेट्स की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए उस व्यक्ति को उसको बाहर से चढ़ानी पड़ती है। इसके लिए हर जनपद में ब्लड सेपरेटर यूनिट दी जा चुकी है। वे काम करनी शुरू की है। वहां पे हर जगह सरकार के स्तर पर बेहतर प्रयास हुआ है। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा, भाजपा सरकार प्रदेश के हर तरह के डेवलपमेंट के लिए अपनी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आज बजट पेश किया जाएगा, विभिन्न कार्य योजनाओं को हम पूरा करेंगे। और क्या कुछ कहा ब्रजेश पाठक ने, आइए सुनते हैं। कि उत्तर प्रदेश सरकार
भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आज अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा जो प्रदेश के डेवलपमेंट में आधारभूत ढांचे को और मजबूत करेगा। जो विभिन्न हमारी कार्य योजनाएं हैं उनको हम पूरा करेंगे और आम जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनको अमली जामा पहनाने का हम इस बजट के माध्यम से काम करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के श्री राम कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों का बुर्का, अबाया और हिजाब पहनकर फैशन शो में रैंप वॉक करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कुछ तालीम याफ्ता मुस्लिम खवातीन भी इस पर अपनी राय का इजहार कर रही हैं। दरअसल गुज़िश्ता रोज़ मुजफ्फरनगर में ये मामला सामने आया था जिस पर जमीयत उलमा हिंद ने एतराज़ जाहिर किया था। इस पर पूरे मामले पर समाजी एक्टिविस्ट शमा खान ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते। आप छोटी छोटी चीज़ों को इशू बना रहे हैं और बड़ी चीज़ों को नज़रअंदाज करवा रहे हैं। इन छोटे छोटे मुद्दों से जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उनको आप पीछे छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अब कोई मुद्दा नहीं मिला तो आपने सोचा चलो यही मुद्दा बना लेते हैं। अब लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं तो चलो इस छोटी सी बात को लोगों के कानों में डाल देते हैं, फिर ये इशू खुद बन जाएगा। मेरी नज़र में ये मुद्दा बनाना बिल्कुल गलत है और बच्चियां अगर रैंप वॉक कर रही हैं ये उनका अपना निजी मामला है, ना उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम है ना ही उन लोगों को प्रॉब्लम है, तो उसमें हम दखल अंदाजी करने वाले कोई नहीं होते हैं। नाज़रीन, अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वाक़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT में एक तालिब इल्म की सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा पोस्ट पर होने वाले शदीद एहतजाज के बाद क्लासेस और काम को रोक दिया गया। ये एहतजाज गुज़िश्ता रोज एक तालिबे इल्म की सोशल मीडिया पोस्ट के रद्द अमल में शुरू हुआ जो मुबैना तौर पर एक गैर मकामी तालिबे इल्म की जानिब से पैगम्बर इस्लाम को निशाना बनाने के लिए की गई थी। मुजाहिरीन ने जिम्मेदार गैर मकामी तालिबे इल्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए शहर के निगीन इलाके में वाक़े इदारे के दोनों दाखिली रास्तों को बंद कर दिया। कैंपस के अंदर नारे लगाए गए जो एहतजाज की शिद्दत को जाहिर करते हैं। बता दें कि इंतजामिया ने मुल्जिम तालिबे इल्म को छुट्टी पर घर भेज दिया है। वहीं दूसरी जानिब एहतजाज के जवाब में मकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है।